हेलो एवरीवन, इफ़ यू वांट टू डू बीएड फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी देन आपका काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। दक्षिण गुवाहाटी बीएड कॉलेज ने अपना एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है जिसमें एडमिशन कैसे होगा आपका उसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कितना आपका रैंक होना चाहिए कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, पिछले साल क्या कट ऑफ रहा है उस बेसिस पे। तो पहले नोटिस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस है, यानी जो आपका फॉर्म होगा वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि मेंशन्ड है, ब्लू से हाइलाइटेड है, आप देख लो स्क्रीन के ऊपर। एंड अभी हालांकि इन्होंने जो क्या बोलते हैं फॉर्म अपलोड नहीं किया है, लेकिन जब अपलोड होगा तो मैं आपको बता दूंगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द कॉलेज वेबसाइट रेगुलरली, द ऑनलाइन एप्लीकेशन नोटिफिकेशन एंड फॉर्म विल बी अपलोडेड शॉर्टली, जल्दी ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। एंड प्लीज़ नोट दैट एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन। पहले आपका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही आपको मिलेगा, लेकिन आपका जो एडमिशन है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कॉलेज में ऑफलाइन ही होगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट बाय गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। ठीक है। ऑल एप्लीकेशन आर एडवाइज टू फॉलो द नोटिफिकेशन पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहने के लिए बोला गया है। हालांकि मैं आपको बता दूंगी कि कब इनका फॉर्म रिलीज़ होगा, तो आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लो। अभी हम देखते हैं कि पिछले साल कितना कट ऑफ गया था इसका। तो ये है 2025 का मेरिट लिस्ट। ये है फर्स्ट मेरिट लिस्ट। हालांकि इसके बाद काफ़ी वेटिंग लिस्ट भी निकलते हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में देख लीजिए। पहला रैंक जो था जिन्होंने एडमिशन लिया था वो था 157। ठीक है, 157 से स्टार्ट हो रहा है। फिर मैं दिखाती हूँ आपका लास्ट क्या रैंक था जिन्होंने एडमिशन लिया था। देखो, लास्ट जो था उनका रैंक था 716। तो अगर आपका जो रैंक है, अगर 1200 के अंदर आ रहा है, 1200 के अंदर आ रहा है, तो आप इसमें अप्लाई कर देना फॉर जनरल कैटेगरी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वेटिंग लिस्ट भी बाद में निकलते हैं, तो उधर भी आपका एडमिशन हो सकता है। देखिए, बहुत कोई भर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन हर कोई एडमिशन नहीं लेता है, तो इसलिए चांसेस है, अगर आपका जनरल कैटेगरी है, अगर आपका रैंक 1200 के बीच में आ रहा है, 1200 1300 के अंदर, तो आप आराम से भर देना, आपका एडमिशन हो सकता है। एससी कैटेगरी में आप देखो कि लास्ट रैंक जो गया था वो था 1743। तो आप देख लेना, अगर आपका इसके अंडर आता है 1700 से अगर ऊपर आ रहा है रैंक, तो आप बिल्कुल भर देना। और अगर आपका 1800 भी आ रहा है तो भी आप भर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे वेटिंग लिस्ट निकलते हैं बाद में। एंड एमओबीसी में अगर आखिरी जो रैंक गया था वो समथिंग 2000 समथिंग गया था, क्लियर नहीं है इमेज, लेकिन अगर आपका 2000 के अंडर आ रहा है तो आप भर सकते हैं एमओबीसी कैटेगरी में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका 1300 या 1400 के अंडर आ रहा है आपका मार्क्स, तो बिल्कुल आप भर देना। एंड एसटीपी में लास्ट गया था जो रैंक था वो था 1244। तो अगर आपका इतने में आ रहा है तो आप बिल्कुल भर देना। एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरना, क्योंकि आपका पता नहीं है कौन से कॉलेज में होगा नहीं होगा। इस बार कट ऑफ भी काफ़ी गया है, लेकिन अगर आपका देखिए, मार्क्स से कोई मतलब नहीं रहता, रैंक से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो रैंक के हिसाब से आप देख लेना। और बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो। मैं कम्युनिटी पे भी बहुत सब शेयर करती रहती हूँ नोटिस वगैरह, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। कमेंट्स में अपने मार्क्स और रैंक ज़रूर लिखना, रैंक ज़रूर लिखना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मार्क्स, मैम मेरे इतने मार्क्स है, क्या मेरा एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मार्क्स से मैं नहीं बता पाऊँगी, रैंक आप ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय।